आप 40 साल से पहले की जिंदगी देखें। आइए हम आपको बताते हैं अजमत मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है। अजमत मुस्तफा के हालात आप देखें कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें क्या हैं। अब मुशरिकीन जो पैदा हुए और जिन्होंने तवारीखें लिखी, तमाम ऐसी तवारीखें हैं जो बादशाहों के तख्तो ताज के नीचे और दरहम और दीनार में लिखी गई, जिसमें तमाम तवारीखें छुपाई गई। आप देखें अरब में कोई सादात इकराम नहीं है, जुल्म हुआ वहां से सादात इकराम निकले। जब जुल्म हुआ सादात इकराम वहां से गए, तो मालूम है अगर 40 साल से पहले की मुस्तफा की जिंदगी लिखी जाएगी तो सिर्फ अहले बैत का जिक्र होगा, नबी के घराने का जिक्र होगा। इसमें सबसे अजीम हस्तियां दो हैं, एक जनाबे अबू तालिब हैं, एक जनाबे खदीजा हैं। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने के बाद भी जो दुश्मन हुए, जिनको हम मुनाफिकीन और मुशरिकीन कहते हैं, कि ईमान बज़ाहिर लाए उसके बाद मुस्तफा के दुश्मन हुए, उसमें दो तरह के लोग हैं। या तो जनाबे खदीजा की दौलत के लालच में ईमान लाए थे, या जनाबे अबू तालिब के डंडे के डर से ईमान लाए थे। ये तारीख है। मैं आपको बताता हूं, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पहला निकाह हुआ है, आपको मालूम है? आइए आप मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह बताते हैं। जनाबे खदीजा, जनाबे खदीजा वो अजीम जात का नाम है जिसे मुस्तफा कुंवारे मिले। जनाबे खदीजा वो जात का नाम है जिसे मुस्तफा कुंवारे मिले। पहली शादी जनाबे खदीजा से हुई है। और जनाबे खदीजा कौन है जानते हैं? हम सब की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, तमाम सैयदों की माँ है। और जनाबे खदीजा जनाबे खुवैलद की बेटी है। जनाबे खुवैलद कौन है? जनाबे खुवैलद इतने अमीर थे, इतने दौलतमंद थे, इतने दौलतमंद थे कि उस वक्त पूरे अरब में जनाबे खदीजा के बाप से ज्यादा कोई रईस नहीं था, इतने रईस थे। जब जनाबे खुवैलद का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से रहलत हो गई, तब जनाबे खदीजा ने वो पूरा कारोबार संभाला। जनाबे खदीजा ने जब कारोबार संभाला तो जनाबे खदीजा मालूम है कितनी रईस थी, उनके पास कितनी दौलत आई थी। जनाबे खदीजा का जब काफिला मिस्र जाता था और यमन जाया करता था, तो जनाबे खदीजा के पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि आपका पहला ऊंट यमन में होता था और आखिरी ऊंट मदीने में होता था। इतनी दौलत थी आपके पास। अब उस वक्त एक बहुत बड़ी जात थी उस वक्त के मक्के के लोगों के लिए, वो जनाबे अबू तालिब की थी। उस वक्त मालूम है क्या, लोग अपने छोटे छोटे से कबीले रखते थे, हर कबीले का अपना एक सरदार होता था। कबीले कुरैश का सरदार उस वक्त अबू तालिब थे, और काबे की चाबी आपके घर में पड़ी रहती थी, क्योंकि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार थे, उसके बाद जनाबे अबू तालिब हुए, तो काबे की चाबी आपके घर में पड़ी रहती थी। अब एक सवाल पैदा होता है कि जनाबे अबू तालिब के घर में काबे की चाबी थी, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का पैगाम भी वहीं से दे रहे थे, काबे के अंदर से नहीं दे रहे थे, इमरान के घर से, अबू तालिब के घर से दे रहे थे। अबू तालिब के घर से मुस्तफा वहदानियत का पैगाम दे रहे थे। अक्ल सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, आपने जब आपको वहदानियत का पैगाम देना था तो आपको काबे से देना चाहिए, आपने अबू तालिब के घर को क्यों चुना? तो मुस्तफा जवाब देते हैं, नादान तुझे खबर नहीं, काबे में बुत रखे थे, काबे में बुत रखे थे, यानी रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं। ये घराना कभी बुत परस्ती नहीं करता था। अब मालूम है काबे में अब वहां मक्के के लोग अपने अपने कबीले के सरदार थे, और सरदार जब थे तो अपना चक्चा लगाकर बैठते थे और लोगों के फैसले सुना करते थे। ऐसे भी लोग थे जो रात के चोर थे और दिन के जो है वो सरदार हुआ, ऐसे भी लोग थे मक्के में। दिन में बैठ के फैसले करते थे और रात को चोरियां करते थे। मक्के में ऐसे भी सरदार थे, और जब किसी तमाम सरदारों को कोई तकलीफ हो जाए तो वो जनाबे अबू तालिब के पास आते थे। ये तारीख है।
अब उस वक्त में जनाबे खदीजा ने को आके किसी बंदे ने बताया, ऐ खदीजा, ऐ शहजादी, आपके कारोबार में बड़ी चोरियां हो रही हैं। क्या हो रहा है? चोरियां हो रही हैं। जनाबे खदीजा ने कहा छोटी बात है, छोड़ दो। इतनी रईस थी, तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब बार बार ये बात आई, ऐ शहजादी, आपके काफिले में हर बार चोरी होती है, इतनी चोरी होती है कि मुनाफा तो दूर है, घाटा हो जाता है। जनाबे खदीजा ने कहा अब शिकायत जनाबे अबू तालिब से करनी है, अब शिकायत जनाबे अबू तालिब से करनी है। जनाबे खदीजा उठी, वो हया की शहजादी उठती है और जनाबे अबू तालिब के घर की तरफ, शरीयत की मलका है, हया की शहजादी है, जनाबे अबू तालिब के घर की तरफ रवाना हुई। अबू तालिब के घर पे पहुंचकर, दरे दौलत पे पहुंचकर दस्तक देती हैं। मालूम होता है कौन है? का खुवैलद की बेटी खदीजा आई है। जनाबे अबू तालिब ने फौरन आपके बैठने का इंतजाम किया, चादर डलवाई कि बड़े घर की बेटी है, मालूम नहीं किस वजह से आई है। जनाबे अबू तालिब ने पूछा आपके आने की वजह क्या है? कहा हुजूर मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ, मेरे काफिले में चोरियां हुआ करती हैं, मेरे काफिले में चोरी हो जाया करती है, क्या आप उसका कोई हल बता सकते हैं? जनाबे अबू तालिब ने पूरी बात भी नहीं सुनी और कहा शहजादी आप घर जाइए, इंशाअल्लाह आपके चोरी का सारा माल कल तक मैं इसी मैदान में इकट्ठा करवा दूंगा। आपके साथ में एक मैसरा था, आपका नौकर था। जनाबे खदीजा उठ के चल दी, वो नौकर भी आपके साथ साथ चला। उसने कहा शहजादी, इस बुड्ढे ने, इस ज़ईफ ने कह दिया कि आप परेशान ना हो, कर तक माल सब इकट्ठा कर दूं। आपने यकीन कर लिया? शहजादी फरमाती है जाहिल मत बन, इस घर के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, ये जो कहते वो होता है, इस घर के लोग झूठ नहीं बोलते। जनाबे खदीजा चली गई। इधर जनाबे अबू तालिब ने मक्के के तमाम सरदारों को इकट्ठा करा लिया, ऐलान करा दिया, क्योंकि तमाम सरदारों के सरदार आला जनाबे अबू तालिब थे। तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और फरमाया ऐ सरदारों, ऐ मक्के के कबीले के सरदारों, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों का माल चोरी करते हो, औरतों का माल चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? इतना कहना था तो मक्के के जो सरदारान थे उन्होंने कहा ऐ अबू तालिब, ऐ सरदार आला, क्या आपको खबर नहीं अरब में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे अपने बच्चों की परवरिश करूं? हमारे पास चंद सिक्के हैं, छोटी सी दौलत है, अगर हम ये यमन तक भेजें, रास्ते के खर्च के लिए काफी नहीं है, मक्के में कोई कारोबार नहीं है, तो क्या हमारे बच्चे भूखे मर जाएं? मजबूरी है कि चोरी करते हैं। जनाबे अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं? ये घराना कभी किसी की तकलीफें बर्दाश्त नहीं करता है। ये वो घराना है बनु हाशिम का, हशम कहते ही उसको है, जो गोश्त के सालन में रोटियां डुबो के खाया करते हैं। जब मक्के में कहसाली हुआ करती थी, मुस्तफा के दादा जनाबे अबू हशम यानी हाशिम, जिनसे हाशमी घराना है, ये लोगों की दावत किया करते थे कहसाली के अंदर, इसीलिए आपको बनु हाशिम कहा जाता है। ये मुस्तफा की तवारीख है। लोग कहते हैं, आज तक आपने मिंबरों से ये सुना होगा, मुस्तफा के घर में खाना नहीं बनता था, 4-4 दिन फाके से रहते थे, मुस्तफा के घर में टूटी चटाई थी, मुस्तफा के घर में ये नहीं था, मुस्तफा के घर में वो नहीं था। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं गरीब मुस्तफा नहीं बताता, मैं ये बताता हूँ अल्लाह की कायनात के तमाम रियासत के मालिक और बादशाह का नाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की पूरी कायनात के मालिक का नाम मोहम्मद है, बादशाह का नाम मोहम्मद है। जनाबे अबू तालिब ने फरमाया अच्छा ये बात है, एक काम करो, अपना सारा माल लेके आओ और मेरे आंगन में इकट्ठा कर दो। 2 ऊंट दो, 2 महीने के बाद 4 ले जाओ, 100 दीनार दो, 200 ले जाओ, यानी जितना माल तुम यहां पर दोगे 2 महीने के बाद उसका डबल हम तुमको वापस कर देंगे। अब मक्के के सारे लोग अपना अपना माल लेकर आने लगे और एक ही रोज में जनाबे अबू तालिब के पूरे आंगन में पूरे मक्के वालों का माल इकट्ठा हो गया। जनाबे अबू तालिब ने फौरन शहजादी को बुलवाया। मैसरे के साथ शहजादी आई।
जनाबे अबू तालिब ने फरमाया शहजादी आप देख लें सारा माल इकट्ठा हो गया। मक्के के सारे लोग अपना माल ले आए थे। शहजादी सोचने लगी एक दिन में सारा माल इकट्ठा हो गया। शहजादी ने फौरन एक बासा सोने के सिक्के का थैला लाई थी, जनाबे अबू तालिब की तरफ बहाया। जनाबे अबू तालिब ने फरमाया इस खानदान के लोग उजरत नहीं लिया करते। उठा के थैला सामने डाल दिया। इस खानदान के लोग उजरत नहीं लेते। जनाबे खदीजा ने कहा हुजूर एहसान हम लोग भी किसी का नहीं लेते, हम भी किसी का एहसान नहीं लेते। जनाबे अबू तालिब वो सोने के सिक्के नहीं लेते, जनाबे खदीजा उसे वापस नहीं लेती। जनाबे अबू तालिब ने फरमाया ठीक है अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मैं तुमको एक काम देता हूं। शहजादी ने कहा हुजूर आप हुक्म करें। कहा मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, मेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, तुम उसे अपने काफिले में साथ भेज दो। जैसे ही तुम्हारे काफिले में मेरा भतीजा जाएगा मुझे यकीन है कि तुम्हारे उस काफिले में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी, मक्के वालों का जो सामान मैंने लिया है उसका डबल भी वापस कर देंगे और तुम्हारा सारा सामान चोरी किया वापस भी मिल जाएगा। मुस्कुरा के नारे का जवाब दीजिए, हुजूर की बात है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया है। वाह वाह, फरमाया सारा सामान तुम्हारा तुमको मिल जाएगा और मक्के वालों को डबल वापस करा दूंगा। जनाबे खदीजा ने सोचा कि इनका भतीजा कोई मोहम्मद होगा। जनाबे खदीजा ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, कहा ठीक है आप भेज दीजिएगा, सूरज गुरूब होने के बाद भेज दीजिएगा अपने भतीजे को, मैं काफिले का सलासालार उसको बना दूंगा, सारी देख रेख उसी की होगी। जनाबे खदीजा अपने घर चली गई। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जनाबे अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मैंने तुमको खदीजा के घर के लिए सोचा है कि भेजूं और उनके काफिले में तुम साथ जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है चचा जान मैं जाता हूं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे अबू तालिब के घर से उठकर खदीजा के घर की तरफ चल दिए। जनाबे खदीजा अपने कमरे में थी। मोहम्मद तवज्जो से सुनिएगा बड़ा मजा आएगा। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरे दौलते खदीजा पे पहुंचे और जनाबे खदीजा अपने कमरे में थी। जैसे ही मुस्तफा जनाबे खदीजा के घर पहुंचते हैं दरवाजे पे एक पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा जरा सा हटता है। जनाबे खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नजर डालती हैं। जैसे ही नजर डालती हैं आपके हवास फाख्ता हो जाते हैं, आप फौरन पलटती हैं, उस बिस्तर पे लेट जाती हैं, आप बदहवासी के आलम में आ जाती हैं, आपके पसीने पसीने होने लगती हैं, आसमान की तरफ देखती हैं। ऐ खुदा जिसको मैं अपने ख्वाबों में देखा करती थी आज वो मेरे दर दाल आ गया। खड़े होकर नारा के जवाब दीजिए, खड़े हो जाएं सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जनाबे खदीजा ने इतना मुकम्मल इंसान कभी तक नहीं देखा था, इतना कंप्लीट इंसान कभी नहीं देखा था, इतना खूबसूरत। फरमाती है जिसको मैं अपने ख्वाबों में देखा करती थी आज वो मेरे दरे दौलत पे आ गया। जनाबे खदीजा फौरन पलटती हैं और अपने सबसे करीबी सबसे मकबूल गुलाम को बुलाती हैं। उसका नाम मैसरा था, उसको बुलाया, कहे मैसरा ये जो मोहम्मद है ये अबू तालिब का भतीजा है, तुम पूरी तवज्जो इस पे देना, कोई माल ये उठाए ना, कोई खिदमत करे ना, कोई माल ना फरोख्त करना है ना बेचना है, इसकी एक एक एक्टिविटी पे तुम्हें तवज्जो रखनी है। ये क्या करता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ जाता है, एक एक चीज पे इसकी तवज्जो देना तुम्हारा यही काम है। उसके साथ बिल्कुल साया बन जाना। मैसरे ने हाथ जोड़ा, ऐ शहजादी जिसका खुद साया नहीं है उसका साया कहाँ से, जिसका खुद साया नहीं उसका साया कहां से बन जाऊं। शहजादी ने कहा तुझको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बिल्कुल इसके पीछे लग जा। अब ये काफिला जाता है और ये मैसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिल्कुल साथ साथ चलता है। अब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम नहीं दिया जा रहा है कि कोई चीज उठाए, कोई भारी चीज उठाए, कोई चीज फरोख्त करें, कुछ बेचें, कुछ खरीदें, कोई काम नहीं।